तन्वामि शहन संतु फिरादो ऋषिकेशाय नममिदं मस्तं भिक्षावहं बगल में बेटी है हरि ओम पावित्रे सावित्रे विनियोगहं पूजाहितार्थे पवित्रे धारणं कृत्वा वहाँ एक चंदन बना लिए, एक चंदन भगवान के लिए, एक चंदन जजमान के। भगवान लाए भगवान के ठीक है, लगा दो, फिर बाकी इधर पास कर दें, हम सब टीका लगाए। हरि ओम श्री खंडचंदन दिव्यं गंधाय सुमनोहरं विलेपनं खंडचंदन समर्पयामि। ओम यज्ञमानाय नमः स्वस्ति कल्याणमस्तु मंगलम भवति चित्रं मम करिष्ये। Go. धरती माता पे हाथ लगाए दीपक। धरती माता से विनती रहे अपने परिवार से माता पिता के साथ में दादा दादी कुटुंब परिवार निमंत्रित किए हुए जो आमंत्रण पर आए हुए आपके गेस्ट हैं सबके साथ में रामायण कथा को हम श्रवण करने से हेतु धरती माता से प्रार्थना करें। हरि ओम भूरश्व भूमिरश्व विश्वबंधाय माता भुवनेश्वरी नमो यस्तुतं। ओम मयं मणिं कलिं वसुंधराय श्री धरती माता नमो नस्तुभ्यं नमः। आपने फूल ले उनके हाथ में पानी छोड़ दो। मनौती इनका है, हम और आप वही करें कि हम भी पहुंचे यहाँ पर इस ऐसे सुंदर पक्ष के बीच में, तो हम और आप जरूर चले। जब मैं कहूँगा अपना अपना नाम लेवे, तो आज भाग्य है कि हम लोग इस पूर्णमासी तिथि में इस रामायण की गाथा को श्रवण करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। विष्णु 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 ब्रह्मणे विद्य प्रहार देश स्वेदवार कल्पितैवस्य मनमंत्रे साविंशतितमे कलियुगे कलिपुंचरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे अमेरिका देशांतरे कैलिफोर्निया प्रांते युमहातुं सिटी ग्राम स्थाने श्री विक्रमी समिति 2083 वार्षे सन 2026 मासानां मासोत्तमे महामंगलम मासतम मासे ज्येष्ठ अधिक मासः शुक्ल पक्षयां पूर्णमासी तिथि शनिवासरे संध्या काले रात्रि काले अमुक गोत्रोत्पन्नों से अमुक नाम ग्रह मालिक नामस्य दीप सिंह नामम सपत्नी से तारते पुत्र नामम दीपक सिंह नामम अमुक नाम यजमान परिवार से तारते। आप सब अपना नाम ले। अमुक मनोकामना अमुक विलासा देहि ताप निवारणार्थे रावादा शांति कराते बल बुद्धि विद्या प्राप्त्यार्थे आरोग्यार्थे मनोकामना हितार्थे इति मंडली से तारते। ब्राह्मण नाम नरेश महाराज निमताए श्री रामायण कथा श्रवणं स्वस्ति वाचनं संकल्प दिव्यं संवर्धते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो। फिर से हाथ में फूल ले। सभी देवी देवता का आज सुबह में हम पूजन किए और यहीं पर सब बैठे हैं। संक्षिप्त निमंत्रण कर दें उनको और भगवान श्री राम जी से प्रार्थना रहे। ओम गणपति गुंगवामहि प्रियनंतवः प्रियपति गुंगवामहि निधनंतवः निधपति गुंगवामहि वसो मम अहम जामी तो मंजासी गर्विदम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताचोरो रिष्टनेमि
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पया पृथिवी पयोर्दिशु पयो दवेन्द्रछाय पयोधा पया सती प्रतिष्ठितन्तमहाम् ओम विष्णुरराटमसि विष्णु संपात्रसो विष्णु राशि विष्णु ध्रुवसे विष्णु विष्णु अमसि विष्णु त्वम् ओम अग्नि देवता वातु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्र देवता आदित्य मर्त्य देवता विश्व देवता बृहस्पति धनत्रु देवताय नमः ओम धौ शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति रेवा शांति श्यामा शांति ओम श्री महागणाधिपति देवाय नमः श्री महेश्वराय नमः सचीपुरांध्र देवताय नमः वाणी हिरण्यगर्भाय नमः मात पितरं वै नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वे विप्रधान देवेभ्यो नमः षोडश मातृकाय नमः श्री वीरबजरंगबली देवाय नमः राधा प्रिय श्री कृष्णाय नमः श्री सीतारामचंद्राय नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः दिव्यवाणम् अस्मं तुभ्यं समर्पयामि। फिर से हाथ में फूल लेकर चल रहे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी महाराज जिनके दिन में आज पूजन किए हैं रामायण जब ला करके रखी गई है तो रामायण महारुण्य से पूर्व उनको एक बार पुनः हम नमस्कार करें। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जी इस कलयुगी प्राणी के होने के नाते जो हम लोगों को ये मौका मिला हम और आप बैठ करके भगवान के प्रति सत्संग के लिए भगवान से निमंत्रण करें। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलां नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं ओम रामाय रामचंद्राय सीताय नमः जगद विख्याताय जगदीश्वराय भगवान श्री रामाय इति अवाहनं वास्तं समर्पयामि भगवान श्री रामाय रामचंद्राय नमः। रामायण के पास में रख दिया। ओम माधुराम तपोवनादिगमनं महत्वा मृगा कंचनं वेदेहि हरं जटायु वरं सुग्रीव संवासनं बाली निर्दलं सामुद्रतन्नं लंकापुरीदानं पश्चाद्रावण कुंभकर्णनं यत् दे श्रीरामायणं पुष्पमाला समर्पयामि भगवन् श्रीरामाय महारानी भ्यं नमः सीता प्रिय श्री रामचंद्राय नमः। भगवान राम जी के ऊपर पानी के छींटा दे। भगवान राम के मूर्ति के पर में पानी के छींटा लोटा के पानी ये जो है वह पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि भगवान श्री रामाय रामचंद्राय नमः सीताय नमः चारों भ्राता सहितार्थे नमः। हम फूल से पूछो खाने श्रीखंड चंदन दिव्यं गंधाय सुमनोहरं विलेपनं खंड चंदन समर्पयामि भगवान श्री सीतारामचंद्राय नमः। माता जानकी भ्राता लक्ष्मण हनुमत सहितार्थे नमो नमः।
इति तिलकम अहम करिष्ये श्री रामायण महारानी यम नमो नमः। रामायण के ऊपर में कुछ फ्रूट्स है ना वहाँ नैवेद्यम समर्पयामि। वहाँ तुलसी पत्ती डाला आपके पास में तुलसी दल से तारते दक्षिणा से तो श्री रामायण महारानी भ्योम नमो नमः। भगवान राम के लिए जो माता जी आपके पंचामृत दीपक प्रसाद जी के प्रसाद को लिए लो, पूरा कटोरी उठा लो, जो खा लिए उसमें पंचामृत भी होना संगे। अच्छा जो थाली है ले लो उसमें हाँ हरिओम घृतपक्वा हर्षं पासिचन्नाना चै नैवेद्यं तुलसी दलम पंचामृतम सैतार्थे इंद्रफलम सहितो भगवान श्री रामचंद्राय नमः। अब वहाँ पे पंचामृत रख दो सामने, वहीं पे कटोरी का प्रसाद बड़ा लड़का तुलसी पत्रम नैवेद्यम भगवान प्रति ग्रहित्याम। लोटा के पानी से आचमन करो, आचमन करो। ये तुलसी पत्ती है, ओम सर्व पाप हरो गंगे दायिनी निर्मलं जलं आचमनिम नैवेद्यम आचमनिम करा भवन तो हम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री रामायण महारानी की। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे हनुमान पर कुटिल जो हम लोगों के साथ में हिंदुस्तानी तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन अंग्रेजी में रामायण के जो वंदना है, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी की अस्थि श्री रामचंद्र की पाल बचपन, उसको हम शुरुआत करें और फिर आगे जैसे हो उसको हम आपको बताएं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भौ
3 बार एक बार फिर से ओम का उच्चारण करते हुए मंगलाचरण शन्नो मिंत्रा करें और उसके बाद में जो सिमरन रहेगा उसको हम करें। नीचे ऊपर की ओर, नीचे
सहित हरिओम सर्व पाप हरो गंगे दायिनी निर्मल आचमनिम नैवेद्यम आचमनिम करा भवन्तम वंदना। और इसी के साथ में चले हम श्री रामायण महारानी भगवान श्री रामचंद्र जी का वंदना जो है वंदना करें। बंदो चरण कमल रघुनंदन बंदो चरण Oh
श्री गुरु चरण सरोज निज मन भगवान की, बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। भक्तगण, जैसे मैंने आप लोगों से विदित किया कि आज जो दिवस है और आज की जो कथा है, ये हम सुंदरकांड में, सुंदरकांड का मतलब होता है बड़ा सुंदर कांड होता है। बहुत ही सुंदर गाथा किसकी लिखी गई कि लहरे लहरे लहराए रे झंडा बजरंगबली का। हनुमान जी का झंडा जैसे लहराता है, आज हम यहाँ लहराए हैं, अभी सबके आपके घरों में झंडा लहराती है। और उस झंडे में इतनी ताकत है कि जैसे आज मैंने आप लोगों को बताया और भी जगह बताता रहता हूं कि उस झंडा में इतना ताकत पूरे गांव की रक्षा करता, हनुमान जी की वो झंडा। और हनुमान जी ऐसे ताकतवर, सबसे पहले आ जाते हैं पूजन में और सबसे अंत में जाते हैं। तो आज भी ये रामायण के पाठ में अभी आप लोगों ने सुना कि आकर के पवन सुत अपना आसन लीजिए और कथा सुनो मन लाए। जहां राम कथा होती वहां हनुमान जी होते ही होते हैं। तो ये कथा जहां की है भक्तगण, ये सुंदरकांड जो हम भाई JB सिंह और किरण जी के घर पर समाप्ति किए थे, फिर हम आगे बढ़े थे कुछ और जगह। तो ये कथा में जो कहा जाता है कि श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंच जाते हैं तो सीता माता को खोज करते हैं। उसका मिशन जो था सीता माँ की खोज, और दूसरा वाक्य उनको पता था कि वो एक मैसेंजर की तरह जा रहे हैं। वहां पर उनको और कुछ नहीं करना है, वही करना है कि जो राम जी के काज के प्रति वहां पहुंचे वही काम करें। नहीं तो हनुमान जी चाहते सीता माता को कब के लेके चले जाते, लेकिन अभी तो मिली कहाँ है।
अब हम बताएंगे तब तो मिलेंगे ना, ठीक। तो उसी तरह से हनुमान जी वो चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन जो राम का आदेश भैया, इसीलिए माता पिता का जो आदेश होता है अपने बच्चों पर, उस आदेश का पालन करना हम सबको बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी ड्यूटीज को निभाना है, ठीक। आज हम दिन मेरी कर्मा के बारे में बात कर रहे थे दीपक ना, तो अपना अपना कर्म अपने अपने धर्म के साथ में वो करो जो है। और हनुमान जी महाराज जिस समय लंका में गए हुए थे तो मशक समान छोटे रूप में, और एक जगह पर जाकर के देखा कि एक बड़ा सुंदर मंदिर है, पल्लो लगे हैं और राम 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 सब बगल लिखा। किसका घर था वो? विभीषण का। बहुत सुंदर। वो विभीषण के घर पहुंचे तो वहां पूछे विभीषण से, बोले भैया ये इतने राक्षसों के बीच में आप यहाँ राम नाम लिख करके क्या करते? अपना पहचान तो नहीं बताते, लेकिन जब पता कर लेते हैं कि विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी का एक बड़ा सच्चा सेवक है, तो हनुमान जी भी उस तरह से प्रफुल्लित होकर के इतने प्रेम से मिलते हैं दोनों कि दोनों की अश्रु की धारा से देह भीग जाती है, ठीक। और विभीषण पूछता है, ये थोड़ा आगे बढ़ा दिया वो कथा, कि वो तुम्हारे राम जी जो है ना, मैं यहां रहता हूं इन मांसाहारी सुरापियों के बीच में, क्या हमें एक्सेप्टेंस करेंगे? क्या हमें को मनाएंगे? तो हनुमान जी बोले, देखो मैं हूं बानर, आज मैंने दिन में बताया था ना आप लोगों को, हनुमान जी बानर जाति, मैं एक बानर हूं, जब मुझको वो अपना सकते तो तुमको क्यों नहीं अपनाएंगे, ठीक। और बोले कि भगवान सब पर दया करते, आज हम और आप यहाँ बैठे हैं उस प्रभु के कृपा से हम लोगों को ये मौका आज मिला साथ में सत्संग करने का, ठीक। तो यही कृपा होती है उस प्रभु की। जब भगवान कृपा कर देते हैं तो भाई कोई भी भूला भटका भी होता है, अभी यहाँ ही चला है घर में, बोल देखिए आप लोग ये क्या कर रहे हैं, बैठ करके पूजन सुनता, फिर विवरण पूछता है। ऐसे भगवान की जब कृपा होती है तभी वो बात आ सकता है। अब वहां से हनुमान जी पूछ रहे हैं, कहाँ है मैया, कहाँ है सीता माँ, ठीक। और सीता माँ को खोजते खोजते कहा, यही विद्या विश्राम में महावीर सुख पाए, जनक सुता गहराम की दीनी वृत्ति सुनाए, सियावर रामचंद्र की। कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है भगवान श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी? और जब पता लगता है तो कहाँ जाते हैं? प्यारे 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 श्रोता गणे आओ चले
कागभूषण जी गरुड़ जी से, यज्ञवालक जी भरद्वाज जी मुनि से, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए सदाशिव जी महाराज, ये परम पवित्र कथा और तुलसीदास जी महाराज की अंकित की गई ये गाथा। और उसमें लिखा गया है कि तरु पल्लो महा रहे लुकाई, करे विचारे करो का भाई। पेड़ के पत्ते में छिपे रहे और विचार करने लगा क्या करूं। हम और आप भी ऐसे किसी जगह पर चले जाते हैं जहां अनजान जगह होता है, तो हम लोगों को सीक्रेटली जाना होता है, तो थोड़ा लुक लुक के जाओ ना। तब पेड़ के पल्लों में लुके हुए मैं क्या करूं। उसी समय शयन से उठ करके, सोने के बाद में उठ करके रावण वहां आया और संग में अनेक स्त्रियां ऐसी थी जो अपनी श्रृंगार किए हुए थी। तो रावण के साथ में उनकी जितनी स्त्रियां थी, मंदोदरी आदि सब को लेकर के रावण आता है किसके पास में, सीता माता के पास में। कौन जगह पर है वो, अशोक वाटिका ना, ठीक। और बहुविधि खल सीत ही समझावा, बहुविधि खल सीत ही समझावा, शाम दाम भय भेद दिखावा। बहुत प्रकार के दुष्ट ने जानकी जी को समझाया, और शाम प्रीति करना, ठीक, दाम लोभ ग्रीड, भय डर, और भेद आपस का ये साम है कि सुनिए श्याम और मंदोदरी आदि सब रानी जितनी है। तो ये रावण ये चारों प्रकार का ज्ञान नीति बताता है, ठीक है। तो यही होता है सबके ऊपर में कि भैया कभी कभी पहले समझाओ, अच्छा से बात करो, लल्ला मुन्ना सुग्गा दद्दा प्यार से बोलो, फिर नहीं समझे तो फिर थोड़ा और कुछ कड़ा बोलो ना, और एकदम नहीं समझे तो फिर ठोक दो ना? तो यही है जगत की नीति भैया। पहले अच्छी तरह से समझाना, फिर दुलार करना, फिर प्यार करना, और जब नहीं समझे तो अनसमझ को क्या किया जाता है। हने को हनो, दुख पाप मत गनो। जहां पे जिसको हनना है किसी चीज की और सोच नहीं करनी चाहिए। और वहां पर तो अनुचरी करो प्रण मोरा, एक बार विलो की ममोरा। अब ये रावण वहां गया, पता नहीं मुझ हो रहा कि नहीं, बाबा जी ने लिखे ना, शयन से उठ करके गए। कोई शयन करता है तो उठ करके जरूर शौच क्रिया करता है, दातुन वगैरह करता है। तब सबको
मैं तेरी दासी कर दूंगी। अब रावण माता सीता से कहते हैं कि देखो, ये जितनी सब रानियां आई हैं हमारे साथ में, इन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, ठीक। और कृपा दृष्टि मेरी ओर देख लो, कृपा करके मेरी ओर देख। और यह भी विदित होता है कि रावण जानकी को अपना इष्ट मानता है। कैसे? अभी आगे आप सुने। और सो अपने ऊपर अनुग्रह के निमित्त कहता हूं। इष्ट कौन है? जो अपना फेवरेट होता है, ठीक। रावण वही देखता है कि सीता माता उनकी इष्ट है, क्योंकि हरण समय लिखा है कि मन महाचरण है, मन महाचरण है, बंदी सुख माना, फिर दूसरे भाव नहीं कहना बनता है। कि जब माता सीता को उन्होंने हरण किया, जानकी जी आदि शक्ति जानकर, आदि शक्ति जगत जननी माता की, आप सब ने कथा सुना है जिस समय सीता माता की उत्पत्ति हुई। रावण जब ब्राह्मणों से कर मांगा था, ब्राह्मणों के पास में था क्या? पैसा कौड़ी तो था ही नहीं, सब अपने अपने खून निकाल करके दिए। और रावण से कह दिया, दूतों से कह दिया, ले जा करके रावण को दे दो, और यही कह देना जब ये घट उगड़ेगा, उठेगा, तो तुम्हारा वंशज नाश हो जाएगा, ठीक। और रावण के जब दूत आकर के उनको ये बताते हैं, रावण पूछा कैसे बात है, कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो ना? बोले यही है। अरे बाब हम दे के बताई ने कि घट उगड़ते ही तुम्हारा वंशज नाश हो जाएगा। थोड़ा देर सोचे, बोले हमने जना है, जनक से हमसे पहले युद्ध रहा है ना, इसको तुम साउथ ले जाओ, जनक की नगरी में, वहां ले जा करके गाड़ देना। और एक दिन दुर्भिक्ष पड़ता है, इतना भारी अकाल पड़ता है कि पानी नहीं बरसता, तो राजा जनक सुवर्ण हल निकालते हैं और सुवर्ण हल को चलाते हैं। और जिस समय वो हल चलता है तो वो घड़ा जिसमें खून था वो फूटता है, और उसी से 4 सखी मूर्छल हाथों में लिए और भूमजा माता बीच में विराजती हुई एक सिंहासन पर आती है। वो कौन है? माता सीता। देखना, सिया जो हल होता है, जो लोग जानते हैं, उसका जो आगे पोइंटा होता है ना, उसको सिया कहा जाता है, ठीक है। तो उसको, थैंक यू वेरी मच, एजुकेशन, ठीक है ना। तो उस समय वहां से वो लेकर वहां से आती है, ऊपर निकलती है, तो माता सुनैना जब देखती है तो नाम जानकी रख, बिटिया का नाम जानकी रख दिया। जब नारद जी पहुंचे तो उन्होंने सीता कह दिया। उसी तरह से उस पुत्री का नाम, एक और नाम, एक और नाम, भूमि की पुत्री कौन है? भूमिजा। भूमि के पुत्री, क्योंकि भूमि से पैदा हुई, भूमिजा नाम उसका पड़ा। और वही भूमि के पुत्री को रावण अपना इष्ट मानता है कि आदि वो शक्ति, और जरूर आदि शक्ति है ही, ठीक। और जानकी जी को आदि शक्ति कहता है। जानकी उपाय बताती है। जानकी तृण की ओट करके बोली, अब आप सोचे, एक बड़ा सा राक्षस, एक स्त्री अकेली वन में बैठी है और वो आकर के उनका सतीत्व भंग करना चाहता है, तो क्या उनको तरफ ताकेगी? वो नहीं। ये एक शिक्षा है, एक सीख है, सीता माता से सीखे। सीता माता जब तक रावण वहां बात कर रहा था, वो धरती को ही ताक रही थी। धरती क्यों? धरती उसकी मां, अपने माता से ये कह रही थी, मां मुझे क्यों नहीं तू संभाले थी अपने में, ना? कि मैं ये जो ये कह रहा है। अब आप सोचे, एक स्त्री अकेली हो, एक मैन या पुरुष जो भी होए, जाकर के उसके साथ में कुछ अनाप शनाप कहना शुरू कर देता, उसके ऊपर में कैसा लगता है, ठीक। इसीलिए इफ यू ओनली नो समवन क्लोजली, तब आप उससे बात करें, बोले जो कुछ भी। जैसे हम अपने बच्चों को बताते, डू नॉट कर अकाउंट ऑफ दी स्ट्रेंजर्स, उसी तरह से एक स्त्री का धर्म होता है, अपना कर्तव्य होता है, जिसको पहचानो उसी के साथ में अपना वार्ता की जाए। ये मैं नहीं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे। अब आप सोचे पटराज, उसी तरह से कि किस तरह से सीता माता के साथ में वहां क्या गुजर रहा है, उनके मन में क्या उबल रही है, ठीक।
और अपने ओठ को दबा लेती है अपने दांतों तले कि कुछ निकल ना जाए, अथवा अपने प्राणियों के तृण को समान जानती है, जैसे तृण तोड़ देते हैं वैसे ही प्राणों को छोड़ दूंगी। और बस इतना ही होगा, अगर जो बहुत ज्यादा ये करेगा तो मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। ठीक। और फिर अथवा रघुनाथ जी के सन्मुख रावण के तृणवत करके कहती है कि तू अवधपति परम स्नेही रघुनाथ जी के स्मरण कर, अथवा जानकी जी अवधपति दशरथ जी के परम स्नेही रघुनाथ जी के स्मरण कर रही है, भगवान को सुमिर रही है, मन ही मन में उस प्रभु को सुमिर रही है, क्योंकि वही उसका पति है। और ये आया कौन? सुनो दश मुखी खगोत प्रकाशा, कबहु की नीले करहि विकाशा। हे रावण, तू तो खगोत के समान प्रकाशित है, क्योंकि कहीं पृथ्वी जन के प्रकाश से कमलित खिलती है। पानी नहीं है तो कमल के पत्ते भी झुर जाते हैं ना। और कमल कुलाना हो, आज कमल गट्टा था ना यार, तो कमल गट्टा से वो फूल निकलता है। और तेरे कुल कमल को राम रूप भानु है, कृपा करके खिला सकते हैं, तो वो उनके चरण में तुम चले जाओ जिनके मैं अर्धांगिनी हूं, वो रघुकुल नंदन ना। अभी आप लोगों ने सुना, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारणम, सबके दुख हरने वाले उस राम जी के चरणारविंद में जाओ। बिना राम की कृपा से मेरी और खगोत के प्रकाश से कुछ भी नहीं होगा, राम जी के बगैर कृपा से कुछ नहीं होगा। हे खल, हे रावण, जो तुमने मुझे अपने उस वन से चुरा लाया, ऐसा मन में समझ जैसा मैंने ऊपर कहा। सीता माता रावण को शिक्षा दे रही है, बता रही है। रावण क्या सुनने का? आप लोगों को मालूम है। और हे सठ, जिस बाण के डर से तू सुने में हर लाया, मुझको हर लाया है, और हे नीच निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती? तू निर्लज्ज है, तेरे पास में कोई लाज नहीं। आप लोग भी पहले भी कथा सुने कि रावण को जगह जगह पर कितना मार लगा। एक सेट एक बुढ़िया लोग ऐसा पीटे थे रावण को, फिर भी अपना नाम नहीं बताया। बाली अपने काक में बांध लिया, फिर भी अपना नाम नहीं बताया। तारा मैया जो थी, के माधव, तारा माँ ने उनको छुड़ा लिया, फिर भी अपना नाम जगह जगह पर जहां जहां गया भैया वहां वह अपना नाम नहीं बताया। तो माता सीता को पहचान था कि यही रावण है, और इसके ये वाटिका इतनी सुंदर अशोक वाटिका। राम के मेरे समीप आकर के प्रार्थना करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती कि तुम मुझसे आकर के कह रहा कि मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं? आप ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समाने, पुरुष वचन सुनी काड़ियसी, बोलायती खिसियान सियावर रामचंद्र की। अपने आप को पट बीजना और रघुनाथ को सूर्य के समान, सूर्य जो निकलता, हमारा सूर्य नारायण, आज तो हम लोगों का टेम्परेचर कमती था, कल शायद थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है हम लोग बोलते हैं अरे बाप रे बाप बहुत गर्म होगी ना। तो आप सोचे वो सूर्य कुल भूषण रघुनाथ जी, भानु कुल, ठीक। वचन सुन रावण तलवार निकाल करके खिसिया करके क्या बोलता है, इष्ट पक्ष में जानकी जी को खगोत समान, राम को और भानु समान अपने हेतु कठोर समझा कि ये हमारे बस की बात नहीं है और ये हमारे बस में ना आएगी, ठीक। इस कारण खिसियाकर तलवार निकाल करके बोला, मैंने तो तेरे ही भरोसे रघुनाथ जी से विरोध किया है, तुम्हारे ही भरोसा मुझे मालूम है कि रघुनाथ जी मुझे मारेंगे और मैं कहां जाऊंगा, तर जाऊंगा।
उनको ये पता था जब तक सीता नहीं हरी जाएगी तब तक मैं मारा नहीं जाऊंगा। जब सीता हरी जाएगी, जब इतना रावण बोल देता है तो माता सीता क्या बोलती है, आगे क्या होता है, आप लोग चौपाई में सुने। रामायण की हो कथा सुनो, सीता राम संग हनुमान भजो, आओ मिलकर जय बोलो। रामायण की हो कथा सुनो, सीता राम संग हनुमान भजो, आओ मिलकर जय बोलो। सीता से मम कृतरतमाना, कटिहो तब गिर कटि खाना, नाहित प्रगति मानु मम वाणी, सुमत होय तनु जीवन हानि। हो रामा हो जय सिया रामा, हो रामा हो जय सिया रामा, हम आए
धुन में जो डफली वाला धुन है उसको आप लोगों ने सुना कि सीता मैं सीता ते मम कृत अपमाना कोटहित सिर कठिन कृपाना नाहित शब्दी मानु मम वाणी सुमखी होए न तु जीवन हानि। हे सीता, तूने मेरी निरादर करके इस कारण मैं तेरा कठिन तलवार से सिर काट डालूंगा। और इस पक्ष में यह है कि जब मेरा अपमान करेगी तब अपना सिर काट लूंगा। हे सुनमुखी, इसलिए शीघ्र मेरी वाणी मान, मेरी बातें को सुन और मान लो, नहीं तो जीवन की हानि होगी। अरे बाप रे बाप, ये दोनों पक्षों में लगता है कि तब जानकी माता क्या बोलती कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर सोभुज कंठ की तो असि घोरा सुनो सठ असे प्रमोने प्रणमोरा। हे रावण, श्याम कमल की माला के समान सुंदर हाथी के सुर के समान जो प्रभु की भुजा है, ये तो वो भुजा है मेरे कंठ में और पड़ेंगे थे जो तलवार, दूसरा अर्थात हेशट चोर उन्हीं भुजाओं को घोर तलवार से कंठ में पकड़ लेता है। तो कभी कभी तलवार अपना होता है ना, भगवान राम जी सीता माता को किस तरह से अपनाते हैं, उस तरह से तलवार होता है। जब कोई अनुचित करता है तो उसके गले पर रगड़ दी जाती है। अथवा श्याम कमल की और माला के समान जो तेरे दशों सिर है, उनको तोड़ने की प्रभु की सुंदर भुजाएं हाथी के सूर के समान है। वो भगवान के जो हाथ है तुम्हारे 10 सिर को तोड़ सकते हैं। कि हे चंद्रहास तलवार, रघुपति के विराह रूपी अनल से उत्पन्न हुए मेरे और प्रताप को तू हर ले। अब भगवान राम से विनती करती, वह इसके सिर को काट देने से जाता रहेगा, अथवा मेरा दुख जो रघुपति विरह से उत्पन्न है सो तेरा चंद्रहास तलवार से हर लेगा। कि तुम चाहो तो अब मैं अपने राम को नहीं मिल पाऊंगा तो तुम मेरा गला काट लो, नहीं तो बच गए तो राम आकर के तुम्हें सीधा कर देंगे ना? और सुनत बचन पुनि मार न धावा, मैं तनया नहीं नीति बचावा। कहे सी सकल निश्चर बोलाई, सीता ही बहु विधि त्रास सुनाई। ये वचन सुन करके रावण फिर सीता के ओर मारने को दौड़ता है। मंदोदरी नीति कथन
करके कि स्त्री को मारना उचित नहीं समझा। स्त्री को मारने के लिए उचित नहीं है ये जो तुम करने जा रहे हो। मंदोदरी भी बहुत सुंदर स्त्री थी, ठीक। ये जितनी जहां पर भी जितनी देवी देवताएं की स्त्रियां, उसी तरह से मंदोदरी भी थी बेटा ना। उसी तरह से मंदोदरी एक स्त्री होकर के दूसरी स्त्री के प्रति वही बोलती है कि स्त्री के ऊपर वध करना अच्छा नहीं है, ठीक। तब राक्षसों को बुला करके रावण ने कहा कि जानकी जी को दुख दिखाओ। अब जब वो नहीं माने, मंदोदरी समझाती है, तो अपने राक्षसन को बुलाते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि जानकी जी के ये वचन सुन, मारना आपको, मारा तो नहीं किंतु उनके डर से धावा। डराने के कई तरीके होते हैं, कभी किसी को छुरा दिखा दो, कभी किसी को पिस्तौल दिखा दो, कभी किसी को गुस्सा दिखा दो, कभी किसी का नाक पकड़ लो ना, तो धमकी दिया जाता है। और तब मंदोदरी ने समझाया कि इनकी और सेवा करो तो प्रसन्न होगी। तब राम ने राक्षस को, यानी रावण ने राक्षस को बुलाकर कहा कि अब तुम सब अति त्रास अर्थात कष्ट है जानकी जी की सेवा करो। जितने तुमको बुलाया गया कि तुम लोग जाकर के जानकी को दुख दो, अब वहां पर पीछा बदलेगा ना। जाओ, जो करना है तुम्हें, अगर जो मुक्ति चाहते हो, तो कितने परिवार मर गए थे रावण का ना? रावण है कुल से ब्राह्मण, लेकिन अपने कर्म से क्या है, जो अनुचित कर्म करने वाला, उसको भगवान कहते हैं कि भैया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण जो है, जैसा जिसका कर्म वैसा उसका फल, वैसे उसको मिलता है, ठीक। और फिर तुम्हारा अपराध समझाया जाएगा और खग से मार डालूंगा। तो मास दिवस महा कहा न माना। अब मास दिवस के मतलब समझ जाए आप लोग, इसके मतलब क्या हुआ? 1 मंथ, 1 महीने में मेरा कहना नहीं मानी, तो आप लोगों को मालूम है सीता को खग निकाल के मार डालूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। अब इतना ऐसा व्यक्ति आता है उसके पास में, रावण तो जानता है कि उसका मृत्यु है ही राम के हाथ से, वो बोल ही दिया, पहले भी हम लोग सुन चुके, फिर भी समझ नहीं पा रहा कि भवन गयो दशकंद यहाँ निशाचरी वृंदे सीत ही त्रास दिखावही धरहि रूप बहुमंदे। सियावर रामचंद्र की, श्री रामायण महारानी की। तब रावण ये कह करके मंदिर में चला गया, अपने घर में लौट गया। राक्षसियों का झुंड अनेक प्रकार के भयंकर रूप धारण कर जानकी जी को दुख दिखाने लगे, अथवा ऐसे रूप धरती है जैसे जिससे दया आवे। तो अभी आप लोगों ने सुना, मैंने कहा था कि वही सीता माता आदि शक्ति जगत जननी, वो काली रूप धर सकती है, वो चंडी रूप धर सकती है, चामुंडा रूप धर सकती है, ठीक किसी तरह से। यार वो शक्ति मां है, वो चाहे तो अब यह क्या होगा। अंतिम में आज रात्रि की 4 चौपाई में दोहा के साथ में हम और आप कथा को श्रवण करते हुए स्थगित करें। वहां क्या होता है भक्तगण, आगे। श्री राम जी के नाम जो भी नर गाएंगे, श्री राम जी के नाम जो भी नर गाएंगे, साज में भव सागर कर जाएंगे, साज में भव सागर कर जाएंगे, साज में भव सागर कर जाएंगे। श्री राम जी के नाम जो भी नर गाएंगे, श्री राम जी के नाम जो भी नर गाएंगे, साज में भव सागर
राम जी के नाम जो भी नर गाएंगे जहाज में बहुत आनंद तर जाएंगे जहाज में बहुत आनंद तर जाएंगे। महाराज की शुक्ला धुन सुंदर था कि कल युग तरन उपाय न कोई राम भजन रामायण कल युग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। इस कलयुग में ये रामायण मिला है हम लोगों को। तो भैया लोग जहां कहीं भी रामायण पाठ होए, कहीं मंदिर में हो, जहां कहीं भी हो, अपना ध्यान अपने आप को लेकर के जाओ, कथा श्रवण करो, क्योंकि वही कथा सुनते सुनते अगर जो राम नाम सत्य हो गया तो जय श्री राम। लेकिन वो भगवान के नाम से सहज में भाव सागर तर जाओगे। इतनी कठिन गंभीर नदी है ये, जिसमें कलयुग है, जिसमें हम और आप बौरा रहे हैं ना, अच्छे से था भी नहीं पा रहे, डूबते उपराते हैं। तो इस जगह पर जो वाणी में कहा गया कि भवसागर तर जाओगे भैया, भगवान के नाम से आज हम और आप
जो ये दिन तारीख 30 तारीख मई में यहीं बैठे रामायण कथा श्रवण कर रहे, अपने अपने ये कानों से जो अमृत लेकर के अपने आत्मा में जा रहे हैं, और अपने नेत्रों से भी आप लोग इस अक्षरों का दर्शन करोगे आरती के समय। कितना भला है, कितना भाग्य है आप सबका कि हम सबके जीवन सुलभ बन गया। इधर त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रतनि पुण्य विषय का, सुबह ही बुलाए सुनई सपना, सीत ही से ही करो हित अपना। त्रिजटा नाम के एक राक्षसी रघुनाथ जी के चरण में प्रीति करने वाली ज्ञानवती थी, बहुत भगवान में सेवा वाली थी। उसने सब राक्षसों को बुलाया और कहा कि मैंने स्वप्न देखा, मैंने एक सपना देखा कि जानकी जी की सेवा करके अपना हित कर लो भैया। अब वो सपना क्या बताएगी? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, या तु धानी सेना सब मारी, खर अड़ूड़ नागन दस शीशा, मुंडित शिर खंडित भुजे विषाम। स्वप्न में उनका सपना कैसा होता है? जैसे कि हमारा रात में स्वप्न देखते सवेरे हम चाहते फिर से वही सपना हमारे सामने आए, या वही चीज दिखाए हमें जो हम रात को सपना में देखे। तो रात गई, बात गई, सपना गया, अपना गया, ठीक है ना। और स्वप्न में बानर ने लंका जला दी, उसका सपना यह था, एक बानर आया जो लंका को जला दिया और राक्षसों की सब सेना मार दिया, जितने राक्षस थे सबको मार दिया। रावण को देखा कि नंगे सिर गधे पर चढ़ा हुआ सिर मुंडा और 20 हाथ टूटे हुए थे। तो इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा सपना, और वो सपना सच होगा भक्तगण, यही सुंदर कांड में जो बोली। और यही विधि सो दक्षिण दिशा जाई। इस प्रकार से रावण दक्षिण दिशा में चला गया और लंकापुरी का राज्य मानो विभीषण को मिल गया। नगर में रघुनाथ जी की दुहाई फिर गई। तब रघुनाथ जी जानकी जी को बुला भेजा कि अब जानकी को ले आए। और फिर यह सपना मैं कहो विचारी, होइए सत्य गयो दिनचारी। ये सपना मैं कह रहा हूं, दिन 4 अर्थात दिन बीतने पर फिर हरि और निश्चरी मैं विचार करके कहती हूं कि कुछ दिन उपरांत ही यह स्वप्न सत्य होगा। कभी कभी सुबह का सपना जो होता है ना, सवेरे सवेरे सपना जब हम देखते हैं तो सुबह का सपना बहुत सच हो जाता है। तो ऐसा करो, स्वप्न देखो, जब सो भी तो हे राम, अभी इन्होंने गाया, हम सब सुने, आप सब ने गाया कि भगवान के नाम का लेना, और सुबह के बेला में अच्छा सपना होता है तो अच्छा उसका नतीजा मिलता है। कुछ ऐसे अनुचित सपना हम देख लेते हैं तो दिन भर डर लगता है। और ये सपना सच होगा अथवा हे राक्षसियों, मैं विचार से कहती हूं कि यह स्वप्न 4 दिन गए सत्य होगा ये रावण की लंका जलेगी। इस झंडे में क्या क्या गुण है, सोने के लंका जलाए रे, झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली बाबा का साहस। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताने नहीं चाहूंगा क्योंकि आगे कथा बढ़ाएंगे किसी जगह पर तो आप लोग सब जान जाओगे। पंडित जी हम नहीं सुनना चाहते आपको, जो है वही सुन लिया हम। जानकी जी को यानी कि ये स्वप्न 4 दिन में फिर आएगा और बानर यहां से जाने से सिद्ध हो गए। सब निशाचर त्रिजटा के स्वप्न विचार कर सुन करके डर गई और जानकी जी के चरणों में पड़ गई। अब वो आदि शक्ति है, जगत जननी जगदम्बा है, दयावान है, शक्तिवान है,
जहां तहां गई सकल तबाह, सीता कर मन सोच, मास दिवन बीते मुहि, मरहि निशाचर कोच, सियावर रामचंद्र की। तब वे राक्षसी जहां तहां चली गई और जानकी जी मन में सोच करने लगी कि महीने में उपरांत मुझे ये पोच यानी कि राक्षस मारेगा। 1 महीना का जो रावण वहां पर बता करके गया है, अल्टीमेटम दिया है उनको कि 1 महीना में जो तुम नहीं सुधरी, नहीं आई मेरे पास में, मैं तुझे मारूंगा। सोच इस बात का है कि महीने की मृत्यु और हट गई। कौन महीना देखा? 7 ही रोज के तो जीवन है, 7 ही रोज में तो मृत्यु है। और अथवा राक्षसियों को सीता का सोच है जो महीने भर में कहा ना माना तो रावण हमें मार देगा। और अगर जो ये राक्षसी को जिनको ओढ़ा दे करके गया, सीता को दुख दो, इतना पीड़ा दो ताकि सीता हमारी ओर आ जाए 1 महीना के टाइम है। अगर जो 1 महीना का टाइम नहीं है तो हम और आप ये रामायण 1 महीना के बीच में फिर सुनेंगे ना। जहाँ कहीं भी कथा हो, ऐसे सुंदरकांड अपने घरों में रखी है रामायण, तो सुंदरकांड की कथा को सुनो। ये समय जो मैंने आप लोगों को कहा, ये जो अभी हम लोगों का चल रहा है अधिक मास में सुंदरकांड की पाठ करना बहुत जरूरी। कभी कभी हम अर्थ नहीं लगा पाएंगे, लेकिन कथा को आप लोग जो पैम्फलेट्स में, बुक्स में मिलता है या अपने PDF में होता है, उसको आप गाते जाओ, आपको वही कथा मिलेगा जो हम और आप अभी यहाँ पर अर्थार्थ कर रहे थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा, माता जानकी के ऊपर में जो दुख है उसको मिटाने के हेतु प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ ना कुछ करेंगे। और वहां मैसेंजर है, अब कुछ करने वाला होगा। जो आप लोगों ने सुन लिया वो आगे जो होगा जगह जगह पर जहां मिलेंगे वहीं पर कथा को श्रवण करें। बोलो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामायण महारानी की, सनातन विश्व धर्म की। अब श्री रामायण महारानी का हम आरती करें। आरती के बाद में हम कथा को विसर्जित पहुंचाएं। शांति पाठ। सभी आरती के लिए खड़े हो जाए। सभी से निवेदन है कि जो लोग आरती करना चाहेंगे तो आप लोग कृपा करके आप आगे आते रहेंगे। कपूर भी जला लो उसको, खड़े हो जाओ। आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण की। तीरथ कलित ललित प्रिय प्रीति बोलो जय सिया राम। बोलो जय बोलो जय सिया राम। आरती श्री रामायण
रतिया बीती बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय हनुमान। बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय हनुमान। संत गावत शंभु भवानी अंतर शंभो मुनि गिरजानी। याद कवि गुण बखानी कांत क्रूर गरुड़ मेहित बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय हनुमान। बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय हनुमान। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित दिया बीती बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय हनुमान। बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय हनुमान। चारों वेद पुराण आठ दस शास्त्र सब कन कन घोरत। धन बल धन संतन को धर बस। चार हाथ मत सब हित बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय हनुमान। बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय हनुमान। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित दिया बीती बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय हनुमान। बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय हनुमान। जय मन हरण विजय रथ प्रीति। सुवन सिंगार गोप्यवती। वन रोग भव घोर अमीति। हनुमान सब विद तुलसी बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय हनुमान। बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय हनुमान। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित दिया बीती बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय हनुमान। बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय ठीक है, आप सभी लोग बैठ जा सकते हैं। अभी आरती आ रही है और जिस तरह से आरती आ जाए, आरती यहाँ जो गान बजान करने वाले इन सबके पास में आरती मिल जाए, सबके पास में आरती आएगा और उसके बाद में हम कथा को विसर्जित पहुंचाएंगे। ये पानी से आचमन कर दो।
एक बार पुनः उपस्थित श्रोतागण, आप सभी को हृदय से परिवार वालों की तरफ से, घर मालिक के, उनके बच्चे परिवार के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पहुंचे। आरती आप सबके पास में आ रहा है और समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भजन कीर्तन भी होने वाला है। अब हम रामायण जो कथा सुने, जो कथा किए, उस जगह का विसर्जन करें। विसर्जन के साथ में शांति पाठ। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान प्रभु, राम लखन श्री जानकी, सदा करो कल्याण प्रभु। एक घड़ी आधी घड़ी, हारों में दुनियार प्रभु, तुलसी संकट काल की, गति कोट अपराध विसर्जन होत है, विसर्जन होत है।
श्री रामाय मरणि नमो ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रामा शान्ति रोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शाम शान्तिरेवि ॐ शान्ति 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 उठाइए कलश के पांचों पत्ती से सभी और पानी की छींटा दें।